नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद लखीमपुर खीरी के थाना फूलभेड़ क्षेत्र बिजवा ब्लॉक के अंतर्गत, जहाँ पर बीती रात दिनांक 9 मई को हुआ था एक जघन्य हत्या गोलीकांड। आपको बता दें कि जो गोलीकांड हुआ वहाँ पे एक हरिकरण सिंह थे, वो निमंत्रण में बुलाए हुए व्यक्ति के घर तिलक समारोह में गए थे। जहाँ पे घटना घटी वहाँ पर तिलक जिस व्यक्ति का चढ़ रहा था उसका नाम विश्वनाथ था। विश्वनाथ ने ही तिलक समारोह में बैठे हुए जो होता है पटरे से बैठ करके उठा और वो जा करके सीधे जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक उस पर सीधे गले पे फायर कर दिए। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि फायर करने के बाद उनको अपनी ही 4 व्हीलर में डाल लिया और डाल करके उसको लखीमपुर या अन्य जगह पर ले गए, जिसका ग्रामीणों को पता नहीं चला। मौके पर पहुंची पुलिस और 112 ने पूरे मामले की जानकारी की। मैं इसमें मौजूद हूँ मृतक के घर पर और बात करने की कोशिश करूँगा, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है इनका। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे मृतक हैं उनके पीड़ित परिजन हैं, रो के परिजनों का बुरा हाल है पूरा। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, किसी से की बात हो जाए। क्या हुआ है, आपके मौके पे गवाह हैं, क्या हुआ था उस समय? उसने गोली दाग दी पापा पर। किसने? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने। कैसे क्या हुआ था उसमें, क्या माहौल था उस समय जब गोली मारी गई? लोड किया मार दिया। उससे पहले कुछ बातचीत हुई थी उनकी? कोई पहले की लड़ाई हुई थी कभी? नहीं। जमीनी विवाद रहा हो कुछ इस टाइप का? नहीं, कुछ नहीं था। तो मतलब गोली के नशे में था जिसने गोली मारी है? नशे में था। पापा आपके उसमें कहाँ थे? पापा वहीं थे। वहीं पे थे। आपसे कोई विवाद हुआ था उसमें? नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं हुआ? कुछ नहीं। फिर क्या हुआ गोली लगने के बाद? गोली लगने के बाद वो लाद लिए, वही चले गए। हमारे ऊपर गाड़ी चलाई देती, बची गए रहन। तुम्हारे ऊपर? हाँ। कौन? वही लड़का। अच्छा, जब उसने फायर करने की कोशिश करी उस समय असलाह उसको किसी ने दिया था या उसका पहले से ही था? उसके भाई ने दिया था। हाँ? उसके भाई ने। आपने देखा था क्या? भाई का क्या नाम है उनके? आशीष। अच्छा, जब गोली लगी उसके बाद क्या हुआ? गोली लगी, लाद के निकल गए। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। जो मृतक है वो आपके कौन है? चाचा है हमारे। चाचा है। हाँ। क्या हुआ था कल कल हमारे पास यहाँ पे फोन आया जी। कि कितने तुम्हारे बजे घटना है वो? 11:30 बजे। 11:30 बजे हमारे पास फोन आया यहाँ पे। हाँ। और उसने कहना गोली मारा। हम यहाँ से गए तब तक लाश को लेके वो कहना फरार हो गया। लाश लगे कौन गया था? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ उसके भाई ने। तो ठीक है, यहाँ मेन रास्ता फिर से नहीं निकला, इधर उधर फिर फोन भी करते रहे जी। बता रहा है लखनऊ जा रहे हैं। और जब तक जान रही है हाँ। इधर उधर कहना घुमाता रहा चला और कहना लेके फरार हो गया यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो जब घटना से वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करी? वो तो सब निकल गए इधर उधर। अच्छा। हाँ, सब निकल गए। और उसको गाड़ी चढ़ाते हुए निकला है ना उसकी। गाड़ी चढ़ाते हुए। हाँ। क्या लगता है इनका कुछ प्री प्लान था पहले से ही? क्या था? शायद प्लान तो होगा। शायद प्लान था। अब आप क्या चाहते हैं? अब न्याय चाहते हैं। अच्छा, जो व्यक्ति फायर की वो तो पकड़ा गया है? पकड़ा गया है, लेकिन वो पुलिस ने कह रहा है कि वापस तमंचा तुम्हारे पास दीजिए तो हमको कहना होगा उसमें ले। जी, क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम शिवाकांत सिंह है। शिवाकांत जी, ये बताइए कैसे क्या घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हो गई? जी, मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था जब ये घटना हुई है। जो घटना स्थल पे मैं मौजूद नहीं था। मगर आगे पीछे की तो स्टोरी बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि वहाँ पे हमारे घर के 2 लड़के थे, एक का नाम विवेक सिंह है, एक का नाम शुभम सिंह है। तो ये 2 लड़के वहीं पे थे मौजूद। तो दरअसल बात ये है कि छोटे बच्चे थे तो मतलब इतना इनको नहीं वो है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनका निमंत्रण आया था और इनको यहाँ से सुबह ही मतलब बुलाने भी आए थे। तो ये गए तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था भी कराई। इनका ऐसा कुछ नहीं था, कोई इनकी पहले से कोई रंजिश नहीं थी, ना ही तो इनकी कोई लड़ाई थी। तो वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ हुआ, तिलक वगैरह सब हुआ। उसके होने के बाद में ये कोई बात नहीं हुई। लड़का जो है वो उसका नाम विश्वनाथ राज है। तो उसने सीधा मतलब उसका भाई लेके आया गट्टा और ये मतलब खड़े थे, इसने सीधा फायरिंग कर दी और वो जो है गोली गले में लगी। और वो गोली लगने के बाद वहाँ पे जो भी थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पे, तो इधर तो हमारे यहाँ के तो कोई थे नहीं, ये 2 बच्चे ही थे। तो मतलब इनको भी मतलब 2 लड़के थे साथ में, इनको भी मारा तो ये लड़के डर गए, वहाँ से भाग आए। पैसे का कोई लेन देन मोटा था क्या ज़्यादा? नहीं, पैसे तो इनको यहाँ पे ऐसा था कि जब ये तिलक हुआ है उससे पहले मतलब इनसे कहा था कि कहीं पे मतलब पैसे 1-1.5 लाख रुपए उधार करवाने के लिए। तो ये बाकी इनका जो भी था सामान वामान दिलवाया इनको, जो भी मतलब करवाया, बाकी उनका पैसे भी कहीं ना कहीं उधार करवाए हैं।
इन्होंने। क्या नाम है? हमारा नाम सुधा सिंह है। कहाँ रहती है आप? हम यहीं जोधपुर की लड़की हैं। उर्रा में हमारी शादी हुई, वहाँ ससुराल है हमारा। अच्छा, आप यहाँ आई? हम आए हैं आज यहाँ। हाँ, कल घटना हुई, इसका हमें क्या पता, कल घटना हुई थी तो हमें पता चला था, कल शाम को पता चला था 12 बजे रात को। जी। तो हम यहाँ आए हैं सुबह, और सुबह से हमारे यहाँ वो लोग घटना कर गए। वहाँ तिलक था, वो उसमें बुलाया था उन्होंने हमारे चाचा को, और वहाँ निमंत्रण दिया, बुलाया, बड़े प्रेम से भाव से बुलाया। फिर वहाँ बुलाकर कोई तो विवाद हुआ नहीं, बस पता नहीं उनके मन में क्या आ गया। वो लड़का है जिसका तिलक चढ़ रहा था वहीं आकर के, और उसका भाई एक छोटा था, 2 भाई थे, 3 भाई वो थे, आकर के इसने एक ने निकाल कर दे दिया और दूसरे ने मार दिया। यहाँ पे चाचा के हमारे गोली मार दी और पीछे निकल गई। फिर बिठा लिया, गाड़ी में लेकर चले गए, बताया तक नहीं है। छोटे छोटे 2 भाई हमारे थे, छोटे छोटे, वो वहाँ थे। जब वो पकड़ने को झपटे, उनको पकड़ रहे थे तो उन्होंने उसे ढकेल दिया, धक्का दे दिया। गाड़ी चलाना चाहते थे उस पर, अगर वो वहाँ से नहीं भागते अपनी जान बचाकर तो उसे भी मार देते। तो सब लोग हमारे घर के जब पता चला तो सब लोग गए, पापा लोग, तो उसके पास फ़ोन किया तो उसने बताया हम यहाँ लखनऊ लिए जा रहे हैं, उनके चोट लगी है, इलाज कराएंगे, दवाई कराएंगे उनकी, इसलिए लिए जा रहे हैं। पते की बात उसने बताई नहीं, यहाँ वहाँ भटकाता रहा, वो कहीं बाहर लिए जा रहा था। क्यों मारा, कुछ जानकारी नहीं हो पाई? जानकारी कोई नहीं हो पाई, लेकिन उसकी औरत जो थी वो बहुत नालायक औरत थी, बहुत बदतमीज औरत थी, वही सब कुछ करवाती थी। उसने का मामला है? हाँ, उसने बसकरन खवा रखा था, वो अपने बस में कर लिया था हमारे चाचा को, और उनसे पैसे मांगती थी, पायल मांगती थी, बिछुए मांगती थी, गले का हार मांगती थी। कई बार तो वो उन्होंने उसको लेकर दिया है, और पैसा नहीं था उसके पास शादी करने के लिए, तिलक करने के लिए। 4 व्हीलर उनके पास थी तुम्हारे पे? हाँ, वो भी चाचा की दी हुई है। यहाँ तो चाचा ने कुछ नहीं रखा, बच्चे को दिक्कत हो रही, बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं चाचा के लड़के, उनके खाने के लिए खाना नहीं रह गया। अनाज बेच करके उसने, चाचा ने हमारे, उसको पैसे दिया, और जो कुछ काश बचा था बैंक में, तो कल उसके यहाँ तिलक था, उसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तिलक हम कहाँ से करेंगे। तो बताया तो चाचा ने हमारे जा करके अपने बैंक में जो कि थोड़ा बहुत था वो भी निकाल लिया, और अपना बेच करके उसको पैसा दिया। उसी से उसने गाड़ी ली है, उसी से उसने लिया है। ये जोधपुर गाँव है। किस थाने के अंतर्गत में पड़ता है? फूलबेड़ थाने के अंतर्गत। 10-11 बजे तब फोन का दवाई गोली चल गई, हमारे पापा को मार डाले, सब कुछ लेके देते रहे, एक छोटी यहाँ ना रात रहे हुआ लेके तो याद रहे, बस करन गवा दे पापा को मेरे अपने बस में करके गोली मार ले। भैया जब गए तो भैया के जीप तरह था, भेजा रहे तो भैया भाग के रहे, सब कुछ लेके देना इनके। पापा ने आपको पैसा सब उधार दिया? हाँ, पापा पैसा देना, सब कुछ लेके देना, टिकट लो, गाड़ी लो, हर एक चीज लेके दे देते रहा। कितना रुपया उधार दिया होगा? घर पता ना चल रहा है, घर ना बता रहा है। 3 लाख रुपया देने हैं, ऊपर से ने कांड कर देने हैं। इनके घर तो बिल्डोजर चलना चाहिए, ना चलिए तो आज के भैया मेरा लाइटर है, सबका लाइटर है, इससे तो हिम्मत बढ़ जी है इनकी सबकी। अब कैसे जब यहाँ से गए सब लोग तो लाश उठा के रखा रहे, जब जिंदा है, जब लखनऊ लिया, जब यहाँ लिया, जब कहूँ ना ले के रहा। ये आपके कौन थे जो एक्सपायर हुए? हमारे पापा। अब जो बात की जाए, घटनाक्रम मौके पहुंची पुलिस ने बॉडी को पंचनामा कर भेज दिया था पीएम हाउस के लिए। मौके पे जो हम लोग मौजूद है उस समय अभी तक मौके पे बॉडी नहीं आई, पीएम हो करके हैं। आगे खबर आपको बताते रहेंगे। यूपी दर्पण से राहुल कवि और सहयोगी अब्दुल कवि के साथ। जय हिंद।